नमस्कार दोस्तों, ज्ञान स्रोत में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम जानेंगे एक ऐसे ऋषि के बारे में जिन्होंने कभी किसी महिला को नहीं देखा था, और जब देखा तो क्या हुआ। आइए जानते हैं पूरी कहानी। भारत का इतिहास कई अजीबोगरीब कहानियों और घटनाओं से भरा हुआ है। जी हाँ, इनमें से कुछ कहानियां तो ऐसी है जिन्हें सुनने के बाद हमें लगता है कि यह वास्तव में सही है या गलत। आज हम आपको इतिहास की एक ऐसी घटना से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो आपको वास्तव में हैरान कर देगी, और इसके बारे में जानने के बाद आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में ऐसा हो सकता है। लेकिन हाँ, ये सच है, बिल्कुल सच है। इसका रामायण में भी जिक्र है। बता दे कि इस घटना में एक ऐसे ऋषि का जिक्र है जिन्होंने कभी अपने जिंदगी में स्त्री को नहीं देखा था, मगर जब उन्होंने देखा तो आप जानते ही है, यह शंखयज्ञ ऋषि की बात है, जिन्होंने अपने जीवन में कभी किसी भी स्त्री को नहीं देखा था। उन्हें स्त्री पुरुष में जो है कोई वो मालूम नहीं था अंतर। जब देखा तब उनको बताया गया कि यह स्त्री जो है, उन्होंने योग के द्वारा अपने आप को ऐसा बनाया। जी हाँ, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कभी स्त्री और पुरुष में फर्क नहीं कर पाए थे। जिस तरह पुरुष अपने लिए किसी गुरु भाई को, लड़के को गुरु भाई समझता है, वैसे वो लड़की को भी गुरु भाई ही समझते थे। बता दें कि शंखयज्ञ विभांडक ऋषि के पुत्र और कश्यप ऋषि के पौत्र थे। वहीं अगर पुराणों की माने तो विभांडक ऋषि के कठोर तप से सभी देवता कांप उठे थे। ऐसे में उनका ध्यान भंग करने के लिए, उन्हें समाधि से हटाने के लिए स्वर्ग से उर्वशी को मोहित करने के लिए भेजा गया था। उसके बाद आकर्षण रूप में विभांडक ऋषि का तप भंग हो गया था। उसके बाद दोनों का मिलाप के से ही शंखयज्ञ का जन्म हुआ था, और उसी उनके ही बेटे ने कभी किसी स्त्री को नहीं देखा था। आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि पुत्र को जन्म देने के बाद उर्वशी जो है ऋषि को धोखा देकर स्वर्ग वापस लौट गई थी, यानी कि उनका जो है यज्ञ और उनका ध्यान भंग करके वापस स्वर्ग चली गई थी। ऐसे में ऋषि का धोखा देने के बाद ऋषि विभांडक बहुत दुखी हुए, और इस वजह से उन्होंने नारी जाति को दोषी ठहराते हुए बता दिया कि ऋषि विभांडक अपने पुत्र को कभी भी किसी स्त्री से नहीं मिलवाएंगे, स्त्री से जो है परिचित नहीं करवाएंगे। गौरतलब उस जंगल में वे तप करने के लिए चले गए। उसके बाद सीमा से अलग कर दिया गया। ऐसे में ऋषि विभांडक घोर तप करने के बाद अंग देश में अकाल पड़ने लगा, क्योंकि ऋषि के गुस्से के कारण वहां ऐसा होने लगा था, जिससे सब लोग भूखे मरने लगे थे। इसके समाधान के लिए राजा रोमपाद ने अपने मंत्रियों को बुलाया और शंखयज्ञ ऋषि की उनकी बेटी से शादी करवा दी और उनको स्त्री जाति से परिचित करवाया। और उन्होंने जब उनको देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गए। उनसे मिलने के बाद, स्पर्श के बाद उन्हें बहुत सारी चीजों का अनुभव हुआ। तो ये थी ऋषि शंखयज्ञ की कहानी। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।